दिल्ली में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब नशे की हालत में एक युवक मंगोलपुर स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल की बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर चढ़ गया और नीचे कूदने की कोशिश करने लगा। बताया गया कि युवक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था और नशा किया हुआ था। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। बच गया। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एक शख्स खुदकुशी करने पर आमादा था। वो दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल की 6ठी मंजिल पर जा पहुंचा, जहां से वो पतले से छज्जे पर आ गया। जिसकी जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और युवक को बचाने की कोशिशें शुरू हुई। खतरा इस बात को लेकर था कि वो किसी भी समय 6ठी मंजिल से छलांग लगा सकता था, इसीलिए पूरी सावधानी के साथ ऑपरेशन शुरू किया गया। युवक के छलांग लगाने की आशंका को देखते हुए नीचे जाल बिछाया गया। ऊपर से दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और किसी तरह रस्सा फेंक कर उसमें युवक का पैर फंसाया, जबकि तीसरे मोर्चे पर दमकल विभाग की तरफ से हाइड्रा क्रेन की मदद से युवक तक पहुंचने की कोशिश शुरू हुई। इस पूरी कवायद में युवक का पैर रस्से में फंसाया गया। फिर एक दमकल कर्मी ने नीचे उतरकर उसे दबोचा और आखिरकार युवक को बचा लिया गया। सभी की रणनीति के अनुसार और टाइमिंग को मैच करते हुए हमने इस रेस्क्यू कार्य को सकुशल और पूर्ण किया। जिस तरीके से आपने रस्सी पकड़ाई कहीं ना कहीं उस समय ऐसी परिस्थिति में बड़ा चुनौती रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए ट्रेंड किया जाता है रेस्क्यू कार्य के लिए, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। इसको हमें बहुत बार पहले भी कर चुके हैं और समय समय पर ये हमारे स्टेशन पे फ्री टाइम में डिले भी होती रहती है। ये जिस तरीके से ऊपर से एक साथी कूदे हैं, कितना खतरनाक होता है। देखो, काम इसमें जो फायर की जो टीम वर्क होता है, वो फायर फाइटिंग या रेस्क्यू करते समय रिस्क तो होता ही है, लेकिन एक जान बचाने के लिए हम अपनी जान को इतना नहीं। जांच में पता चला कि युवक का नाम राहुल है, जो कि मानसिक रूप से परेशान था और नशे की हालत में था, जो रात करीब 3 बजे अस्पताल की 6ठी मंजिल से 20 इंच चौड़े छज्जे पर पहुंच गया, जहां से जोर जोर से चिल्ला रहा था। इसकी सूचना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो मिला है, इसका नाम राहुल है। देखने से करीब 30 साल का उम्र का लग रहा है। अल्कोहल एडिक्ट है और फैमिली डिस्प्यूट्स है। मदर फादर से शायद कुछ इशू है और इसने संजय गांधी हॉस्पिटल चढ़ के कूदने की धमकी दिया है। इस पर हमारे पुलिस टीम तुरंत पहुंचा है। एसीपी मंगोलपुरी और इंस्पेक्टर उनको एंगेज करके उनका शिकायत वगैरह जानना चाह रहे थे। फिर हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को भी बुलाया, काउंसलर्स भी बुला के उनको वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। काफ़ी देर से, काफ़ी घंटों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फाइनली हमने फायर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके फायर डिपार्टमेंट एक स्ट्रैटेजी बनाए कि इनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। तुरंत हमने नीचे एक सेफ्टी नेट डाले और मैट्रेसेस वगैरह डाले, ताकि इन केस इफ इट जंप्स उनको बचाने के लिए हमारे पुलिस टीम, फायर टीम और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स खासकर हॉस्पिटल के सारे मिलके एक सपोर्ट सिस्टम की तरह नीचे थे। देन फायर डिपार्टमेंट अपने मैन को लगा के एक हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा फिर नीचे से एक बंदा रस्सी बांधने का जो प्लान हमने किया था, बिल्कुल प्लान के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट मिलके एग्जीक्यूट किया है। आई एक्सटेंड माई हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू द टीम। जिस तरह से नशे की हालत में युवक चिल्ला रहा था और नीचे ना उतरने की जिद पर अड़ा था, अगर वो 6ठी मंजिल से गिर जाता तो जान जा सकती थी, लेकिन दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने साहस का परिचय देते हुए युवक को बचाया, जिसके लिए एडिशनल डीसीपी नारा चैतन्य ने रेस्क्यू टीम के सदस्यों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।